नहीं खाइबू से प्लेट नहीं हाथ में नौनु शंकर जी का डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की जय गणेश की जिससे ज़ॉम्बीज़ यहाँ वहाँ फैल जाते हैं और जिन ज़ॉम्बीज़ को ये लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ी है तो वो खुद को बाद में रिजेनरेट कर लेते हैं। तो हमारे क्रिश्चियन के लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ है और सारे ज़ॉम्बीज़ खुद को रिजेनरेट करने के बाद दोनों तरफ से क्रिश्चियन को घेर लेते हैं और दोनों तरफ से सिर पर एक बाउंटी भी लगी हुई है। तो अगर वो एलियन की बात को मानेंगे तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो उसका जवाब में कहता है कि ये आसान है और एलियन के पास रहने से मुझे लगता है कि ये उसका फर्ज भी है। जो कि जब के बातें शुरू हो गई हैं तो हमारा जोशुआ ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर सेली रेब्रिका के फादर यानी कि जिन रेब्रिका आखिर कैसे डिसअपीयर हुए, क्या वो इसके बारे में आपको बता सकती है। तो अपने फादर का नाम सुनने के बाद उसके मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकलने भी जोक होते हैं। अपनी जान पर हम खून के कुछ फ्लैशेस भी देखते हैं। अगली ओर हम जोशुआ और उस डेथ नाइट के बीच में फाइट जो हो रही थी तो उसमें हम देखते हैं कि उस डेथ नाइट के पेट में हमारे जोशुआ ने अपना स्पीयर फंसाया होता है और उस डेथ नाइट को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि वो इस छोटे बच्चे से हार गया। लेकिन उसकी बात को बीच में रोक के हमारा जोशुआ उससे कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके इंटेंशंस क्या थे, डेथ नाइट क्यों बना। लेकिन जो भी डेथ नाइट से दूर करने के लिए जस्ट एक बहाना है। लेकिन इस बात को समझने में और कंफर्म करने में काफी ज्यादा देर लग गई थी और वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात हमारे वीरोना के ब्रदर से हुई थी, डेमेरियो बिलग्रियस, जिन्होंने हमारे जनरल को मारकर जमीन पर लेटाया होता है। तो हमारे जनरल के यहाँ पर उन दो अर्थ मैजिशियन होते हैं, उनके भी काफी ज्यादा सवालात हैं। लेकिन सबसे पहले वो इसी बारे में ही सुनना चाहते हैं कि आखिर स्टॉर्म सीड यानी कि स्टॉर्म मैजिशियन टीटा को टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए क्यों चुना गया है। तो इसका हमारे मैजिक टावर के रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि स्किल के बेस पर ही टीटा को सेलेक्ट किया गया है और उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि पावरफुल है। हमारी एलिशा मैजिक टावर के रिप्रेजेंटेटिव की बात के साथ टोटली एग्री करती है और साथ में मैजिक टावर के रिप्रेजेंटेटिव ये भी बोलते हैं कि एवरग्रांड के रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने एबेलोन में भी अपने बंदों को भेजा हुआ है। अब एलिशा एवरग्रांड का सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो एवरग्रांड को मैजिक टावर को अबैंडन कर दिया। लेकिन जब मैजिक टावर के रिप्रेजेंटेटिव पूछते हैं कि क्या उन्हें पता है या फिर उनको याद है कि एवरग्रांड के यहाँ जाने से पहले उसने आखिरी अल्फाज क्या बोले थे, तो जैसे कि मैजिक टावर के रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सपेक्ट किया था तो वैसा ही है। इन लोगों को कुछ भी याद नहीं है तो अब जबकि उनको कुछ भी नहीं पता तो वो उनको दोबारा बात दोहराता है कि जाने से पहले उसने सिर्फ मैजिक टावर के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि मैं मैजिक टावर का रिप्रेजेंटेटिव और 7th क्लास का मैजिशियन कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिसमें उसे लॉस होगा। मैं हर बारी एक ऐसा डिसीजन लेता हूँ जिसमें मेरे टावर की और मेरे बल्कि एवरग्रांड है और उसके खांसने के रीजन ये है कि जो डेथ नाइट उसके कंट्रोल में था तो उसको किसी ने मार दिया है। लेकिन असली वजह तो सिर्फ मुझे और आप लोगों को पता है। तो इस तरह उसने खो दी है तो उसके साथ सिर्फ एक ही बचती है जिसकी ओर वो तेजी से भागता है और हमें पता चलता है
ଏତେ ପିଆଜ କି? नहीं खाइबू से प्लेट नहीं हाथ में नौनु क्या ये मु खाइबी बाबा तू टिके खा आ कोड़ा खाइबू धलु तू निजे थ